बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चूँकि डेवलपमेंट्स इतनी ज़्यादा आज हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर कि समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आपके सामने इतनी डेवलपमेंट्स इतने शॉर्ट टाइम के सामने सारी रखनी है। पहला मामला आज इमरान खान का है और वो तोशा खाना है, जिसके अंदर कोशिश ये है कि इमरान खान को सिस्टम में से माइनस किया जाए। और ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन आप जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अदालत ने ब्रेक की थी और कहा था कि 12:30 बजे तक अगर आप ना आए तो हम जो है वो फैसला महफूज करके आगे चले जाएंगे। अब चूंकि उस वक्त ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वहां पे वक्ती तौर पे एक फुल स्टॉप लगाया। वो फुल स्टॉप कैसे लगाया? जब वहां पे ख्वाजा हारिस साहब दलाइल दे रहे थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील अमजद परवेज साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने फौरी तौर पर जज साहब को बताया कि देखे ना, मैं अगर यहां पे हूं तो मेरा हक दिफा वो खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आप 12:30 बजे तक ना आए तो हम आपका केस खत्म कर देंगे, जिस पे अदालत ने स्टे ऑर्डर तो नहीं किया। आप ये मत कहें कि स्टे ऑर्डर किया, लेकिन उन्होंने इमरान खान के वकला को कहा कि आप ट्रायल कोर्ट को बताएं कि हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कल जो इन्होंने हमारे एक अहम मामला था जिसमें हमारा हक दिफा ख़त्म किया गया, हम विटनेसेस को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी मेरी एक मीटिंग है और हमें कुछ मामलात में जाना है, तो आप यूं करें कि आप यहां बैठे चाय पिएं, आप हमारे मेहमान हैं और हम समात 3 बजे के बाद आपकी जो दूसरी दरखास्त है जो इन्होंने कल किया उसके ऊपर सुन लेते हैं। जिसका मतलब ये था, उन्होंने अदालत को कहा जरा हुमायूं दिलावर साहब को जरा ठंडा करके खाएं जनाब, अभी रुक जाए जरा। आज इंडिया दिया उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि इमरान खान की जो दरखास्तें हैं उसके ऊपर वो शाम को 5 बजे तक जो है वो फैसला कर देंगे और जो दूसरी दरखास्त है उसके ऊपर वो 3 बजे के बाद जो है वो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अच्छा, हैरान कुन तौर पे आज अदालत में जहां पे हो रही थी ये सारे दलाइल दिए जा रहे थे, तो वो जो जज साहब के फेसबुक के ऊपर पोस्टों वाला मामला है, अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी आपने फेसबुक से नहीं पूछा, ये बड़े वो अहम सवाल है। लेकिन हैरान कुन तौर पे इलेक्शन कमीशन के वकील तो बहुत आगे चले गए। उनका इमरान खान के ऊपर एक और नया केस बनाया जाए और उन्होंने कहा कि अब चूंकि FIA की रिपोर्ट आ गई है तो इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि उनको कितनी जल्दी है कि हम इमरान खान को किसी तरीके से इसमें काबू करें और ये करें। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब अदालत ने ये सारा कुछ किया तो उसके बाद जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने 1:30 बजे तक का वक्फा किया। और 1:30 बजे के वक्फे का मतलब यह था कि उसके बाद अब जज साहब आए हुमायूं दिलावर साहब, तो उन्होंने कहा कि अदालत ने कोई डायरेक्शन या कोई स्टे ऑर्डर दिया है। तो उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा जी कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया, सिर्फ 3 बजे की एक दरखास्त पर समात है। जिसके ऊपर जज साहब ने, जिनको यानी आप अंदाजा करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने मातहत जज को रोक रही है और ये सब ने इसको रिपोर्ट किया है, सब जानते हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स ने इवन जाके बताया गया उनको। लेकिन अंदाजा करें कि कितना तगड़ा किस्म का उनको फैसला आया हुआ है, कितने जोर से फैसला आया हुआ है। और उनका नहीं जनाब, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो हतमी दलाइल दें और हम फैसला महफूज नहीं करते, लेकिन हम अदालत ने हतमी दलाइल से तो नहीं रोका। जिसके बाद इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उनके दलाइल जारी हैं। जिसके बाद एक बार फिर तहरीक इंसाफ के वकला ने मुदाखलत की और कहा कि जनाब देखें, आप सिग्नल्स नहीं आ रहे, 3:30 बजे तक इस समात को मुलतवी कर दें। लेकिन जज साहब ने उसकी बात कहा जी आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक तो हम फैसला नहीं सुना सकते। लग ये रहा है कि आज जस्टिस आमिर फारूक के लिए मुश्किल हो जाएगा उनकी इन चीज़ों को, जिसमें हक दिफा ख़त्म कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, उसको आगे चलाना। हाँ, जस्टिस आमिर फारूक साहब चाहे जिस तरह देखें ना कि आपको चीफ जस्टिस कह रहा है कि आप समात नहीं करेंगे, उसके बावजूद आप समात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बहुत शानदार किस्म का, तगड़ी किस्म की सपोर्ट और तगड़ी किस्म की पावर आपके पास है। और पाकिस्तान में पावर कहां से आती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगले चंद घंटे इंपॉर्टेंट है, पता चल जाएगा, चूंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दरखास्त सुननी है और आज आपने फैसला करना है कि इमरान खान वाले मामले के ऊपर आप क्या करते हैं। क्या इसको वाइंड अप करते हैं, इमरान खान की दरखास्तें मंजूर करते हैं, इनको ट्रायल को रोकते हैं, वापस भेजते हैं, या क्या करते हैं? इस हवाले से इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से आज चीजें चल रही थी और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच है उसने इस केस को सुना
और वहां पे बड़े बुनियादी सवालात जो है वो उठाए गए हैं और वहां पे आर्टिकल 175 और आर्टिकल 175(3) के बारे में जस्टिस याह्या अफरीदी ने पूछा, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने जाए कोर्ट मार्शल जो है वो आर्टिकल 175 के जुमरे में नहीं आता। अच्छा, इस हवाले से एक और बात उन्होंने की कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है तो क्या ये फिर बुनियादी इंसानी हुकूक की नफी नहीं है? जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने पूछा। तो फिर जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा आइन का आर्टिकल 175 तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात करता है, यानी मिलिट्री कोर्ट के मामलात को आप अपील का हक नहीं दे रहे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या आइन में ऐसी कोई शिक है जिसकी बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं? अब अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी वो मैं नोट कर ले लूंगा, आप मेरे सवाल से फिर हट रहे हैं। अब इस हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बुनियादी इंसानी हुकूक को कानून साजों की सवाबदीद पे नहीं छोड़ा जा सकता। यह नहीं हो सकता कि एक पार्लियामेंट कुछ जराइम को आर्मी एक्ट में शामिल करे और दूसरी पार्लियामेंट उसको उस जराइम को कुछ निकाल दे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा शानदार नुक्ता उठाया। उनका सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल का मतलब यह है कि एक मुतवाजी किस्म का जो निज़ाम इंसाफ है, यानी मामूल के निज़ाम इंसाफ से हटके उसके मुतरादिफ ये वाली बात है और बुनियादी इंसानी हुकूक की तो जमानत आईने पाकिस्तान ने दे रखी है। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने, जस्टिस याह्या अफरीदी ने मुसलसल आईनी हैसियत के ऊपर सवालात उठाए और वहां पे बड़े बुनियादी किस्म की चीजें थी। और इवन कोर्ट रिपोर्टर्स ये आज बता रहे थे कि देखें, लग ये रहा है कि जनाब ये आज ही फैसला आ जाएगा और मिलिट्री कोर्ट्स वाला खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद फिर वो जो चलता है पाकिस्तान के अंदर, हालांकि एतजाज एहसन साहब आए और उन्होंने कहा कि आप अटॉर्नी जनरल को 1-2 घंटे दे दें, ये हिदायत ले लें, आप आज ही फैसला करें। और उन्होंने कहा कि देखें ये अदालत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है, असेंबली जा रही है और जाते जाते वो अहम कानून साजी कर रही है, जिस पे लग ये रहा था कि शायद ये हो जाए। लेकिन बताया यह गया है कि कुछ जजेस की बहुत ज़रूरी काम है, कुछ जजेस को कुछ बीमारियों के मसाइल हैं, तो इसलिए अगले 2 हफ्तों तक फौजी अदालतों का जो केस है वो शायद वो सुन ना पाएँ। और शायद ये भी मुमकिन है कि अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस केस को सुन ही ना पाएँ, क्योंकि उनके पास तो टाइम वैसे ही कम है। अगले 2 हफ्ते तो बेंच ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी जैसे ही बेंच अवेलेबल होगा हम इस केस की समाअत करेंगे और हम जो है वो क्या कहते हैं कि दोबारा आएंगे। लेकिन अब लग ये रहा है कि शायद ये मामला लटक जाए। और जस्टिस बंदयाल जब उठ के गए, वो जो भी था, तो एतजाज एहसन साहब जो है वो दुहाइयाँ देते रह गए, लेकिन दुहाइयाँ वो किसी भी काम नहीं आई हैं। इवन उन्होंने कहा था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर भी आप अज खुद नोटिस लें, लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुश्किल किस्म का मामला है ये सारा कुछ करना। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ ने दावतें शाफ्तें शुरू कर दी हैं, तो आज अगली एक खबर सुन लीजिए कि अब लगता यह है ये 8 या 9 से बात आगे नहीं जाएगी। और वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि जो अरकान कौमी असम्बली हैं इनका एक अलविदाई ग्रुप फोटो भी होता है, तो उस हवाले से उस अलविदाई ग्रुप फोटो के लिए 8 अगस्त को अरकान असम्बली को बुला लिया गया है। अच्छा, दूसरा जो आम इंतखाबात के लिए, इलेक्शंस के लिए इन्होंने पैसे देने थे 10 अरब रुपए, जो पहली किस्त की मंजूरी गवर्नमेंट ने दी है, आज के दिन तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो 10 अरब रुपए फराहम नहीं किए गए, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि जनाब बात अभी इलेक्शन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, इफ्तिखार दुरानी साहब को रात को गिरफ्तार किया गया, गो कि उनके अहले खाना और तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि उनको अगवा किया गया है, उनको लापता किया गया है, क्योंकि कोई उनके खिलाफ मुकदमा या कोई कुछ नहीं है, मालूम नहीं है। अच्छा, एक जानिब हुमायूं दिलावर साहब देखिए कितनी तेज़ी के साथ तहरीक इंसाफ का ट्रायल कर रहे हैं। दूसरी तरफ लाहौर हाईकोर्ट से सुनिए कि जिना हाउस वाले मामले के अंदर खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत 140 जो मुलजमान हैं उनकी जमानतों का मामला था, तो 2 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं था। वो जजेस ना होने की वजह से जो कॉज लिस्ट है वो मनसूख कर दी गई, तो 140 ख़ानदान जो हैं वो मायूस लौट गए। चूँकि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ केस था जिसमें इमरान खान नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर इमरान खान का नाम होता तो यूं ट्रायल भागता हुआ दिखाई देता। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।